हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 17 के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोग को क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। 2D ड्राइंग से पावर मिल के अंदर कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, वह जानकारी मिलेगी। ठीक है। अब उस ड्राइंग को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं, यानी क्लैंपिंग सिस्टम कौन सा यूज करना है, स्ट्रेटजी कौन सा यूज करना है। ठीक है। रॉ मटेरियल साइज क्या होगा। ठीक है। रॉ मटेरियल का टाइप क्या होगा, मशीनिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सारी जानकारी मिलेगी अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोगों को क्लियर जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस ड्राइंग को, आपको सामने ड्राइंग से हो रहा होगा, ये एक 2D ड्राइंग है, यानी 2 डायमेंशनल ड्राइंग है। ठीक है। अब इस ड्राइंग को हम कैसे उस मॉडल के अंदर, यानी अगर 3D मॉडल होता तो हम डायरेक्ट आपको जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी ये इसका ये फाइनल पार्ट दिख रहा है, ऐसे दिखता है 3D मॉडल। बट मेरे पास तो 2D ड्राइंग है, मुझे 2D ड्राइंग से मशीनिंग करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि मुझे 3D मॉडल नहीं बन पाता है, या किसी से भी अगर कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे पास 3D मॉडल नहीं है सर, मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊं। तो अगर आपके पास 2D ड्राइंग है तो आप 2D ड्राइंग से भी प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है। इस चीज से आप लोग ये नहीं सोचना है कि नहीं कैसे बनेगा, नहीं, मैं आप लोग को आज बता दूंगा। ठीक है। अब क्लैंपिंग सिस्टम की बात करें तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस मॉडल को, यानी इस ड्राइंग को बनाने के लिए मुझे मटेरियल यूज करना है एल्यूमिनियम। ठीक है। जिसका साइज है 120 बाई 70। ठीक है। यहाँ पे आपको साइज दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल साइज आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपका एक्स्ट्रा लार्ज होगा, यानी रॉ मटेरियल साइज एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो आपकी एक्चुअल साइज है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। तो इस स्ट्रेटेजी में, यानी ड्राइंग जो है हमें कंप्लीट करना, इसमें आपको 2D स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी 2D ड्राइंग है। ठीक है। मशीनिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, मशीनिंग कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे टूलिंग वगैरह जो यूज करनी है वो 2 फ्लूट या 3 फ्लूटेड यूज करना है, क्योंकि आप एल्यूमिनियम मटेरियल पे मशीनिंग कर रहे हो। ठीक है। और जो इसकी कटिंग स्पीड लेनी है, ठीक है, मशीनिंग करनी है जब, तो इसकी कटिंग स्पीड मैं कम से कम 2 से 250 से ऊपर ही जाना है आप लोग को। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम चलते हैं पावर मिल के पेज पे। जब ये मेरा पावर मिल का पेज है, अब ऑलरेडी जो मेरे पहले स्टूडेंट हैं, जो पहले व्यूअर हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ उनको आता है कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है मॉडल को। ठीक है। अगर किसी को भी ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो अगर किसी को पता नहीं है तो ऑलरेडी सीरीज है वीडियो की, उनको देखेगा तो ऑटोमेटिक उसको पता लग जाएगा। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं मॉडल को, यानी 2D ड्राइंग को। तो मैंने सेव कर रखा डाटा। ठीक है। यहाँ से आप ऐसे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब आपके पास ये दिख रहा होगा 2D ड्राइंग। अगर आपको चेक करना है हर एक चीज का डेप्थ वगैरह, साइज वगैरह, जैसे इसका डेप्थ चेक करना है, तो आप यहाँ से ऐसे करके इसका डेप्थ चेक कर लो। ठीक है। जो आपका यहाँ पे है, ये यहाँ से सीधा लेना है आपने, इस लाइन को इस सीधे लाइन को मिलाना, तब जाके आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ये आपका ये पॉइंट इंड पॉइंट करो और इस इंड पॉइंट को क्लिक करो, तो आपको पता है, देखो 10 mm आपका इसका डेप्थ है। अब आपको इस पॉकेट का डेप्थ पता चल गया कि आपका पॉकेट का डेप्थ कितना है। ये वाली पॉकेट मेरी थ्रू है। ठीक है। और ये वाली पॉकेट मेरी डेप्थ उसका, यानी ब्लाइंड है, 10 mm का डेप्थ है। ठीक है। ये होल कितने के हैं, अब होल अगर चेक करना है तो आप यहाँ से डायमीटर चेक कर लो। 8 mm का आपका होल का डायमीटर है। ठीक है। अब अगर आपको इसकी नीड है तो रखो, नहीं तो डिलीट कर दो। चलो मैं आप लोग को रख के ही बता देता हूँ कैसे करते हैं। इनको सारे को डिलीट कर दो, क्योंकि सेंटर लाइन वगैरह की मुझे जरूरत नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट डिलीटेड सेलेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है। सेक्शन लाइन हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैं इनको सारों को कर दूंगा डिलीट।
ठीक है। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो ये सेक्शन लाइन की कोई जरूरत नहीं डिलीट करने की, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा आप डिलीट कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में इसका, क्योंकि आप 2D ड्राइंग बनाए हो उसको इंपोर्ट किया तो उसका सेंटर पॉइंट आपको पता लग रहा है इस चक्कर में। ठीक है, कि इसका सेंटर पॉइंट है। वैसे भी हम लोग जब अभी बनाएंगे होल फीचर सेट हमें भी सेंटर पॉइंट फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम करते हैं सेलेक्ट करके एडिट सेलेक्टेड कंपोनेंट। जिसको भी अगर कुछ भी मशीनिंग कॉन्सेप्ट और कुछ भी जानकारी लेनी होगी, पूछना होगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपना खुद का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट, या व्हाट्सएप पे, चाहे आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा, जैसा ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ सबसे पहले सारे को डिलीट। मैं इसलिए वहां से डिलीट करके नहीं लाया क्योंकि आप लोग को पता भी तो लगे कैसे डिलीट वगैरह करते हैं। अब ये लोगो आपका पूरा खाली हो गया, मुझे इसकी डिलीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसको करना ही नहीं है। हमें इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या करना है, बना देना है ब्लॉक। अभी ब्लॉक में आप देखोगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे लाइन के हिसाब से बन गया ब्लॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितने का ब्लॉक हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस इसका कितना होगा। तो इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट को करेंगे तो 20 mm का आपका ब्लॉक है। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल जो आएगा 20 mm का, तो यहाँ पे आप करिए क्या, यहाँ पे -20 mm कर दीजिए और सारे को यहाँ से कर दीजिए लॉक। ठीक है, दोनों सारे को लॉक कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया यानी रॉ मटेरियल बन गया। इसको आपको नीड ही नहीं है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो। ठीक है, सेलेक्ट करो, एडिट, डिलीट कर दो। अब मेरे पास क्या आ गया ये। अब मुझे क्या लगाना है, वर्क प्लेन लगाना है, तो पोजीशन ऑन ब्लॉक यूज करके मैं वर्क प्लेन लगा दूंगा। ठीक है, और ऑलरेडी आपको पता है, तो इसको अनसेलेक्ट करके इन सारे को यहाँ से और दोबारा से ऐसे करके ब्लॉक का साइज क्लियर हो गया आप मेरे वर्क प्लेन के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे 20 करके लॉक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से लॉक इकट्ठा एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे करना है क्या, स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अब क्या करना है स्ट्रेटेजी यूज करने में, 2D स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होल मार देता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके, और जो ये मेरा डाटा है, इसमें क्या है कि आपका ओपन भी हो जाए थोड़ा बहुत साइज तो कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, 8 का डायमीटर है तो 8.1 भी अगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम ना इसमें सेंटर ड्रिल मारने वाले हैं क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल है, हम डायरेक्ट ड्रिल मारेंगे। ठीक है, हमने क्रिएट होल्स पे गए और यहाँ पे कर दिया कर्व और अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, होल फीचर सेट क्रिएट हो गया। अब मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा, ड्रिलिंग में जाऊँगा और डीप ड्रिलिंग में जाऊँगा। यहाँ से मैं डालूंगा ड्रिल डाया 8.0। ठीक है, और वर्क प्लेन ऑलरेडी एक्टिवेट है, ब्लॉक ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ड्रिल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ड्रिल ले लिया 8.0। देखो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता रखा हूँ कि आपका ओवरहैंग लेंथ के हिसाब से ये डाटा को कैलकुलेट करता है। 8×5 = 40 यानी 5 गुना आपके कटर के डाया का। ठीक है, अगर किसी को ओवरलैंग के बारे में जानकारी लेनी होगी तो प्लीज कमेंट कर देगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब हमें आना है यहाँ पे, डीप ड्रिल हो गया, होल टॉप, यहाँ पे डीप ड्रिल यूज करना है क्योंकि हम लोग ऑपरेशन यानी साइकिल कौन सा यूज कर रहे हैं, G83। हमेशा होल टॉप से हमें करना है, होल टॉप से इसलिए करना है क्योंकि मुझे टॉप से बॉटम की साइड में जाना है। अब ये ड्रिल टू होल डेप्थ नहीं करना, हम करेंगे यूजर डिफाइंड। क्यों यूजर डिफाइन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 2D ड्राइंग है तो मैं अपने हिसाब से डेप्थ मेंटेन कर लूँ। ठीक है, ये थिकनेस, क्लियरेंस बोले तो आर प्लेन कितना है। ठीक है, अगर मान लो 3 mm कर दिया मैं। ये स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट बोले तो आपका कि आपको कितने जीरो से कितने पोजीशन ऊपर से या जीरो से ही चलाना चाहते हो, क्या स्टार्ट करना चाहते हो कि आप उस थोड़ा 1 mm 2 mm ऊपर से चलाना चाहते हो। मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे पूरा पॉइंट जो जीरो मैं किया हूँ उससे 0.5 ऊपर से चले। ठीक है, अब यहाँ होता है पैक डेप्थ। अब आपको पता है एल्यूमिनियम मटेरियल तो आप 3-4 mm का पैक दे दो, मान लो मैंने 5 mm का पैक दे दिया। अब
क्लियर मेरा कितना है कि 20 मेरा डायमीटर यानी थिकनेस है उसका, और डायमीटर 8 है। तो आपको क्या करना है, 8 का डायमीटर है तो लगभग 3 कम से कम एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, यानी आपको 23 या 24 मालूम है, 25 एक्स्ट्रा चला गया, यानी 5 एक्स्ट्रा हो गया आपका, 25 का आपका साइज है आपके ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है, चार डायमीटर है तो इन्हीं में ही मशीनिंग करना, तो हमें इन सब का कोई ऑप्शंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कितने लोग यहाँ पे 10 माइक्रोन टॉलरेंस 20 माइक्रोन का आप करना कर दो, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ड्रिल का जो एंगल होगा, कटिंग एज होगा, वो अपने हिसाब से ही बनाएगा। ठीक है, जितना उसका कटिंग एज होगा, जिस हिसाब से एंगल होगा, जिस हिसाब से साइज होगा, उसके हिसाब से बनाएगा वो। किसको यहाँ पे टॉलरेंस का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल रिस्ट्रिक्ट की जगह पे पार्टियल रिस्ट्रिक्ट कर दो, जिससे क्या हो, क्योंकि एल्यूमिनियम है खींच लेगा। अब इनमें आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है इसके बारे में, अगर आप लोग को कुछ देखनी है तो जरूर जाके देख लीजिए। अब सीधा में आना रैपिड मूव्स पे, यहाँ पे आपको वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अब इसके बारे में किसी को डिटेल में नहीं पता हो, प्लीज एक बार जरूर वीडियो देखें, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आना है लीडिंग लिंक्स पे, इन पे ड्रिलिंग के केस में हमेशा नन नन सेफ सेफ करना चाहिए। ठीक है, कोई कितने लोग स्किम करते हैं, ठीक है, स्किम भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप स्किम स्किम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्किम स्किम कर सकते हो, इस चीज का ध्यान है, लेकिन स्किम से क्या होगा, आपका 5 जाएगा, सेफ मतलब कितना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आरपीएम फीट दे देना है, उसके बाद कैलकुलेट कर देना। आरपीएम फीट जिसको नहीं देना आता है वो बताएगा, मैं कमेंट करके बता दूंगा आपको कि कैसे आरपीएम फीट दिया जाता है। हम कम से कम टाइम में सीखना चाहते हैं, तो आपको जस्ट कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, ड्रिल का प्रोग्राम यानी 8 के डायमीटर का प्रोग्राम बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना इस पॉकेट का प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा 2D कर्व एरिया क्लियरेंस, रफिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, अब रफिंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस चेक करना पड़ेगा, रेडियस कितने का है, रेडियस 3 का है, तो यानी आपको यहाँ पे 6 का एंड चला देते हैं, जिससे उसी से रफिंग कर देंगे, उसी से फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल इतना खराब नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्लॉक कैलकुलेटेड है, यहाँ पे 6 आपको डाल दिया, 6 का EM, और आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आना, जस्ट यहाँ से लगाना पैटर्न, और यहाँ से पैटर्न बना लेना है कंपोजिट। अब एक पैटर्न क्रिएट कर लिया, इसका पैटर्न क्रिएट कर दिया, एक्सेप्ट। अभी क्या है, यहाँ बाहर साइड में ग्रीन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ से रिवर्स कर देना है, तो अंदर साइड ग्रीन दिखेगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आपको डेप्थ डालना है, कितना हमें मेरा डेप्थ पता है, 20 मेरा डेप्थ है, तो इस पार्ट का टोटल 20 डेप्थ है, लेकिन हमारे जॉब का कितना है, हमारा है 10 जो मेरा पॉकेट का है, इस पॉकेट का, तो मुझे 10 डालना है। यहाँ पे आपको ऑफसेट कर देना है, यहाँ पे आप क्लाइम भी कर सकते हो, यानी भी कर सकते हो, क्लाइम मशीनिंग करो। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल है। अब यहाँ पे आप 20 माइक्रोन का टॉलरेंस दे दो। कर्व थिकनेस में आप 0.25 मटेरियल, कर्व थिकनेस बोले तो जहां कभी भी पावर मिल के अंदर थिकनेस की बात आती है, वहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पे स्टॉक मार्जिन की बात हो रही है। ये आपका स्टेप ओवर है, तो 60% या 70% आप दे सकते हैं, मान लो 3.5 दे दिया मैं, 6 का कट रहा तो 3.5 उसका स्टेप ओवर दे दिया। किसी को स्टेप ओवर के बारे में नहीं पता होगा तो वो भी क्लियर कर देगा। ठीक है, डिस्टेंस में आना, आपको यहाँ पे लिमिट में आना है, लिमिट में आपका डेप्थ ऑफ कट, 3 का एडमिन है, 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है एल्यूमिनियम में। ठीक है, ध्यान रखना आपको 3 फ्लूट या 2 फ्लूट ही यूज करना है, जिससे क्या हो, चिप बाहर निकलने में उसको, क्योंकि एल्यूमिनियम वगैरह जो सॉफ्ट मेटल होता है ना, चिप पे चिपकते हैं। 2 फ्लूट ज़्यादा बेटर होता है, या ज़्यादा हेलिकल एंगल का, यानी हेलिक्स एंगल ज़्यादा का कटर यूज करोगे तो भी बेटर होता है। अब यहाँ पे स्पायरल ऑन कर देना है, जिससे क्या हो कि ऑफसेट जो हो ना स्पायरल में हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्जिन छोड़ा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मार्जिन देना पड़ता है, 0.25 स्ट्रॉन्ग मार्जिन दे दिया, और यहाँ पे मैं जेड में कम दे देता हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा तो जेड का पोजीशन आएगा, यहाँ 0.1 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे वर्क प्लेन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब यहाँ पे आप एल्यूमिनियम मटेरियल है तो हमें रैंप वगैरह देने की जरूरत नहीं, नन नन करके आरपीएम फिट दे के जस्ट कैलकुलेट कर देना है। ठीक है,
तो क्या होगा, आप देखोगे आपका जो मॉडल है यानी ड्राइंग है 2D, उसमें आपका 10 तक आपका मशीनिंग हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो मेरा ये वाला प्रोफाइल है इसको मशीनिंग करना है। ठीक है, इसको मशीनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, ये रेडियस चेक कर लेते हैं कितने का है। तो रेडियस हम चेक करते हैं यहाँ से, R2 है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का इंडमिल चला देते हैं, और ये ओपन मांग रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज ओपन मांग रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट फिनिशिंग करेंगे। तो 2D कर प्रोफाइल यूज करते हैं हम इसमें, और मल्टी पासेस यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 का इंडमिल ले लेते हैं, 3 नंबर। तीन का इंडमिल लिख लिया। ठीक है, ओके। अब हमें पैटर्न पैटर्न ऑलरेडी इसका बना लेते हैं पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ऑलरेडी बना दिया मैंने। अब यहाँ पे डेप्थ डाल देते हैं, कितना हम डेप्थ डालना है। अब 21वां आपका डेप्थ डाल देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा, डीप खुल जाएगा पूरा प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से आपको देख लेना, हाँ अंदर साइड में मशीनिंग हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 0 कर देना है। ठीक है, जिससे क्या हो कि प्लस माइनस 50 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन में आ ही जाए जॉब। ये इस प्रोफाइल को हमें 0.1 प्लस माइनस में चलाना है। ठीक है, यहाँ पे आना, यहाँ पे लिमिट में आपको डेप्थ अप कर बढ़ा देते हैं, कम से कम 0.35 दे देते हैं। ठीक है, 3 के एडमिल को, और यहाँ पे हाँ लास्ट पास ओनली कर देते हैं, और लास्ट कट लगा देते हैं 0.05 का, जिससे क्या हो कि मेरा लास्ट कट जो ना फाइनल कट एक बनाए, जिस जो फिनिशिंग करे 50। पहले क्या करे, 50 माइक्रोन छोड़ के मटेरियल मशीनिंग कर दे, उसके बाद 50 माइक्रोन लास्ट में मशीनिंग करे। इसलिए हम वाल फिनिशिंग में 50 माइक्रोन डाल देंगे। यहाँ पे एंगल वगैरह है नहीं, तो एंगल वगैरह चेंज छोड़ देंगे। यहाँ पे आएंगे, स्पायरल ऑन करना है, ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी 0 0 कर देंगे। रैपिड मूव्स पे आना है, वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको लिंक्स के अंदर आपको स्टेट स्टेट कर देना है। अगर जिसको स्कीम अगर एंट्री करवानी है, स्कीम स्कीम तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से ऑन सरफेस भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑन सरफेस से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका सरफेस के आपका जॉब जो है ऊपर से नीचे की साइड में है, तो यहाँ पे स्टेप या स्टेप डाउन यूज होगा। तो स्टेप डाउन यूज कर लेते हैं। ठीक है, लिंक्स में आरपीएम फिट डाल देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अभी क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो प्रोग्राम आपका क्रिएट हो गया और प्रोफाइल आपकी बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका देखते हैं कि सिमुलेशन सिमुलेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रिल मार देते हैं, 6 का एंड चला देते हैं, कंटूर बन गया, यानी काउंटर बन गया, यानी ब्लाइंड जो हमारा प्रोफाइल है वो बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 का एंड चल रहेगा। ठीक है, ये देखो, तो आपका ऑब्जेक्ट अभी रेडी हो गया बन के। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या हमें ध्यान रखनी है। एक तो अब हमने यहाँ से मशीनिंग किया, यहाँ पे मल्टीपासेस ऑन किया था। ठीक है, जो मल्टीपासेस ऑन था यहाँ पे तीन तीन का। ठीक है, आप इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है, तो इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, और साथ में क्या करिए, जो डेप्थ करना है हमें, यहाँ पे कर दीजिए 10 ही -21, और यहाँ पे कर दीजिए आपको -9.5 ऊपर से मालूम चला दिया। ठीक है, कैलकुलेट क्यों मैं वो उस टाइम ने क्लियर करवाया, जिससे मैं 12 में क्लियर करवा रहा हूँ, कि आपको पता लगे आप लोग को क्या में क्या। आप देखो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट जो मेरा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपका 10 नीचे से मशीनिंग होगा, यानी मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो
कमेंट करना किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिसको भी सीखना है पावर मिल मास्टर कैम, ठीक है, एनएस कैम, तो आप क्या करो, ठीक है, इस नंबर पे आप बेशक कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको, कुछ वीडियोज भी, और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।